जय धर्म में सब जोहार भाई बहनों को हमारे तरफ से। तो आज मेरे बड़े भैया फिर से समय निकाल के मेरे पास में आए हैं, तो फिर आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से फिर कुछ संदेश दिए हैं। तो फिर आप लोग तो वीडियो में बने बने रहिए, रहिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए, करें, लाइक लाइक कीजिए, करें, कमेंट्स कमेंट कीजिए कीजिए और और ढेर हर सारा जगह में प्यार प्यार दीजिए, दीजिए और वीडियो को ढेर सारा आपके ग्रुप में, शेयर रिश्तेदारों में शेयर शेयर कीजिए। कीजिए। जोहार। थैंक यू। कोई भी आदिवासी जल जंगल ज़मीन के लिए आवाज़ उठाता है, तो फिर इनका इनकाउंटर क्यों? थोड़ा बताइए आप। जोहार और जय धर्म में। तो भाई ने हमसे सवाल किया और हम लोग अभी देख रहे हैं फिलहाल में बहुत सारा ऐसा घटना आ रहा है। आज नहीं, सदियों से हम यही घटना को देखते आ रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वज थे, जल जंगल ज़मीन से लेके अपने पूर्वजों का जो रीति रिवाज है उनको बचाने के लिए हमारे लोगों ने लड़ा। कभी धर्म के लिए नहीं लड़ा, क्योंकि हमारे जितने भी आदिवासी कम्युनिटी है भारत में, करीबन करीबन 700 से ऊपर होगा आदिवासी कम्युनिटी। हर क्षेत्र में हम मिलेंगे। आप अरुणाचल चले जाइए या पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत या उत्तर भारत या कहीं पर भी आप चले जाइए, हर जगह में हमारे आदिवासी कम्युनिटी मिलेगा। वो अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपनी परंपरा को लेके सुर्खियों में रहता है। तो आज हम आदिवासी जल जंगल ज़मीन, जब तक जल जंगल ज़मीन है तब तक आदिवासी है, आदिवासी जब तक है तब तक जल जंगल ज़मीन है। ये तो आप मानते हैं ना। हाँ, तो फिर आज हम किसी भी धर्म का जन्म नहीं होता है, उससे पहले ही हम इतिहास देखते हैं कि हमारे आदिवासी लोग इस पृथ्वी में विराजमान थे। तो आज उनकी विडंबना आज देखते हैं कि जितने भी आदिवासी समुदाय है उसके लिए हर तरफ से तकलीफ हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं झारखंड में अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले, 1 या 2 महीना पहले सूर्य हांसदा का इनकाउंटर हुआ। तो ये भी वही मैटर है, जल जंगल ज़मीन को लेकर। तो आज दूसरी घटना हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि बस्तर क्षेत्र में जल जंगल ज़मीन को अवैध रूप से कंपनियों के द्वारा या सरकारों के द्वारा वो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। और आदिवासी भाई बहन जो अपनी जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं और उनको ज़बरदस्त उनको माओवादी का करार दिया जा रहा है और उनको मार दिया जा रहा है। कितनी विडंबना है। तो सरकार से अर्जी विनती करेंगे कि इस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि आदिवासी आज से नहीं, शुरुआत से ही लड़ाई लड़ते आ रहा है। जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब भी उन्होंने अपनी जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी रीति रिवाज को बचाने के लिए, अपना परंपरा को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। आज भी हमको वही लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। क्यों? आदिवासी समाज से भी हम पूछना चाहेंगे। आदिवासी भाई बहन पढ़े लिखे हैं, हम तो शायद बहुत कम पढ़े हैं, हमको तो बार बार कहा गया है, लेकिन भी हम सवाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि जितना हमको आता है उतना हम ज़रूर सवाल करेंगे। जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं एकजुट होकर अपनी जल जंगल ज़मीन की रक्षा करें। जब जल जंगल ज़मीन ही नहीं रहेगा तो धर्म की लड़ाई लड़के क्या फ़ायदा होगा? हमको कुछ फ़ायदा होगा भाई? नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि हमारे भाई, आदिवासी भाई जो हिडमा माड़ावी हैं, उनका जो इनकाउंटर होता है एक साजिश की तरह होता है। उन्होंने तो वो है, तो बस्तर के जितने भी जल जंगल ज़मीन है, तो फिर जल जंगल ज़मीन, पेड़ों को इतना अंधाधुंध कटाई हो रहा है। लोग तो अभी मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, उनका इनकाउंटर को बस दिखा रहे हैं, लेकिन जल जंगल ज़मीन को क्यों नहीं दिखाया? क्यों उसके पहले उन्होंने नहीं घुसा वहाँ पर? अभी मोबाइल वाले, यूट्यूबर वाले जा के वहाँ का सब कुछ को, उनका मर्डर को दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए या अपना कुछ भी करने के लिए या क्या करने के लिए हमको नहीं पता। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया उसको भी दिखाना चाहिए ना भाई, जरूरी बात है, तो सही क्योंकि है। वो आदिवासी है इसलिए उसका इनकाउंटर हुआ। और आज बड़ी बड़ी कंपनी आके हमारे आदिवासी जमीन पर, जल जंगल जमीन पर कब्जा कर रहा है, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई कर रहा है। आने वाला वंश को हम क्या बताएंगे? बेटा यहाँ पर जंगल था, लेकिन जंगल तो खत्म हो जाएगा, वहाँ कंपनी बन जाएगा। मैं अगर वो बस्तर में नहीं लड़ते तो पूरा जंगल कट जाता उजड़ और जाता, आज कंपनी तक बैठ उजड़ जाता, जाता। कंपनी बैठ जाता। आज हम देखते हैं हसदेव का हालत वही है। और जहाँ जहाँ जल जंगल जमीन बचा है, खनिज पदार्थ बचा है, वहाँ पर आदिवासी है। और आदिवासियों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि जो जहाँ जहाँ आदिवासी बचा है वो आरक्षित सीट है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ पर उनकी रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था के अनुसार ही वो काम हो सकता है। ग्राम सभा किए बिना ग्राम सभा जब तक निर्णय नहीं देगी या उसको मंजूरी नहीं देगी, तो कोई भी सरकार उसको, ये वहाँ पर किसी भी कंपनी को नहीं ला सकता है या फिर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये ग्राम सभा का पावर है, आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है।
तो हमारे आदिवासी समुदाय के साथ इस तरह से खिलवाड़ क्यों? तो आज हम देखते हैं हमारे साथ इतनी बड़ी षड्यंत्र हो रहा है, और विशेषकर आदिवासी समुदाय और छत्तीसगढ़ का केवल हम नहीं बोलेंगे, भारत के हर कोना, हर राज्य में, आप झारखंड का देख लीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए, वेस्ट बंगाल का देख लीजिए, या बिहार का देख लीजिए, और आंध्रा और दुनिया भर का यहाँ पर हमारा स्टेट है बहुत सारा भारत के अंतर्गत। तो हर जगह में आदिवासियों के साथ यही हो रहा है। तो ऐसा क्यों? आदिवासी ने क्या गुनाह किया है? उन्होंने तो जल जंगल ज़मीन की रक्षा किया है, और जल जंगल ज़मीन जब तक रहेगा तब तक सभी को सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और जिस दिन जल जंगल जमीन खत्म होता है तो सबका अस्तित्व ऑटोमेटिक खत्म होगा, खत्म हो क्योंकि जाता है। जल जंगल जमीन जो है वो सबके साथ एक संबंध बना के रखा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। ऑक्सीजन सबको मिलता है, खाने पीने का सब कुछ मिलता है, मतलब क्या नहीं मिलता है वो हम सवाल करेंगे जो हमारे साथ इस तरह से हो रहा है। और हम तो प्रकृति के उपासक हैं, इसलिए सरासर बोलेंगे इसके बारे में। हम्म, तो हम जो दादा हैं, आदिवासी दादा हैं हिडमा, उनके परिवार और हिडमा की आत्म शांति के लिए हम जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं भारत के कोई भी कोना से, तो सभी से हम अर्जी करेंगे कि उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि, और उनके लिए ज़रूर, उनके परिवार जो दुखित है अभी, क्योंकि एक बेटा का खोने का दर्द, उसकी माँ, उसके पिताजी या उनके जो भी बच्चे हैं, हम लोग दुआ करेंगे कि उनको भगवान और प्राकृतिक शक्ति और अपने पूर्वज उनके साथ रहे। जय धर्म, जोहार।